सांख्यिकी माध्य स्टैटिस्टिकल एवरेज। समंकों के वर्गीकरण एवं सारणीयन के पश्चात उनका सांख्यिकी विधियों के द्वारा विश्लेषण और निर्वचन किया जाता है। सांख्यिकी विश्लेषण के लिए सांख्यिकी माध्य एक महत्वपूर्ण सांख्यिकी रीति है जो प्रस्तुत समंकों की केंद्रीय प्रवृत्ति को बताती है। सांख्यिकी माध्यों का अर्थ एवं महत्व। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। डेटा कलेक्शन के बाद जब हम डेटा को सीरीज के रूप में प्रेजेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि समंक श्रेणी के लगभग मध्य में एक ऐसा मूल्य स्थित होता है जिसके पास श्रेणी के अधिकांश मूल्य केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सीरीज के अधिकांश मूल्य उस एक चर के आसपास ज़्यादा केंद्रित होते हैं। इस प्रकार श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति को व्यक्त करने वाले मूल्य को हम केंद्रीय प्रवृत्ति का माप अथवा माध्य कहते हैं। क्रॉक्सटन एंड काउंटन के मतानुसार माध्य समंकों के विस्तार के अंतर्गत स्थित एक ऐसा मूल्य है जिसका प्रयोग श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। श्रेणी के विस्तार में एक ऐसा मूल्य माध्य के रूप में स्थित होता है जो समस्त श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। श्रेणी के समंकों के विस्तार में माध्य की उपस्थिति केंद्र में होती है। इस कारण कभी कभी इसे केंद्रीय मूल्य का माप भी कहा जाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में माध्य के लिए औसत शब्द का उपयोग किया जाता है, लेकिन सांख्यिकी में औसत शब्द का प्रयोग भिन्न अर्थ में किया जाता है। यह एक ऐसा मूल्य है जो समस्त चरों का प्रतिनिधित्व करता है। यूल एवं केंडाल के अनुसार किसी आवर्ती वितरण की स्थिति या रुख के माप माध्य कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि माध्य मूल्यों के समूह से चयन किया गया वह मूल्य है जो उनका किसी रूप में प्रतिनिधित्व करता है। एक ऐसा मूल्य जो पूर्ण समूह के लिए समूह के मूल्यों के प्रतिरूप में है और वह उन सब समंकों का पार्ट है। स्टैटिस्टिकल एवरेज पूरी श्रेणी का प्रेजेंटेशन है, अतः इसका मूल्य श्रेणी के न्यूनतम या अधिकतम मूल्यों की तरफ न होकर यह मध्य में स्थित होता है, श्रेणी के सेंटर में, केंद्र में स्थित होता है। सांख्यिकीय माध्यों का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। सांख्यिकी विज्ञान में माध्यों का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जब हम आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं तो उसमें कई मेथड में स्टैटिस्टिकल एवरेज का उपयोग किया जाता है। किसी सीरीज की व्यक्तिगत इकाइयों का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन जब सीरीज का एवरेज कैलकुलेट किया जाता है, इस माध्य द्वारा सभी इकाइयों में पाई जाने वाली विशेषताएं सरल एवं संक्षिप्त रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। एवरेज के माध्यम से ही हम अलग अलग समंक श्रेणियों की तुलना कर सकते हैं। एवरेज समंक श्रेणी के सभी मूल्यों का सार एक अंक के रूप में प्रकट कर देते हैं। इसी कारण डॉक्टर बाउले ने सांख्यिकी को माध्यों का विज्ञान कहा है। आदर्श माध्य के आवश्यक गुण। एसेंशियल्स ऑफ एन आइडियल एवरेज। जैसा कि हमने देखा कि माध्य संपूर्ण श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। माध्य में संपूर्ण श्रेणी के मूल्यों का प्रभाव होता है। माध्य की इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए एक आदर्श माध्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए उसका अध्ययन करेंगे। एक आदर्श माध्य की पहली विशेषता या गुण होना चाहिए कि वो समझने में सरल हो। सांख्यिकी का महत्वपूर्ण कार्य है कि जटिल समंकों को सरल एवं बोधगम्य बनाना। अतः सांख्यिकी माध्य की विशेषता होनी चाहिए कि वो बिल्कुल सरल हो और समझने में बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। जो माध्य समझने में आसान होगा उसका उपयोग भी अधिक किया जाएगा।
आदर्श माध्य की दूसरी विशेषता है कि वह गणना में सरल होना चाहिए। जिस माध्य की गणना में कोई विशेष कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है, वह माध्य ही जनता में लोकप्रिय होता है। माध्य सभी पदों पर आधारित होना चाहिए। एक आदर्श माध्य वह है जो पूरी समग्र श्रेणी पर आधारित हो, जिसमें श्रेणी के अधिकतम मूल्य तथा न्यूनतम मूल्य दोनों का प्रभाव होना चाहिए। एक आदर्श माध्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित होना आवश्यक है। माध्य की परिभाषा बहुत ही स्पष्ट या निश्चित होनी चाहिए, जिससे अलग अलग व्यक्ति उसका अलग अलग कोई अर्थ नहीं लगाए, केवल एक ही अर्थ उसका मान्य होना चाहिए। माध्य की एक आवश्यक विशेषता यह भी होनी चाहिए कि उसमें अति सीमांत मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव हो। जिस माध्य की गणना में अधिसीमांत मूल्यों का सबसे कम प्रभाव पड़े, वह आदर्श माध्य होता है, क्योंकि माध्य पर इनका जितना कम प्रभाव होगा, माध्य श्रेणी का उतना ही अधिक सही प्रतिनिधित्व करेगा।